फिर एक नया वीडियो लेके आई हूँ। सो गाइस, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं पीएनएसटी का एग्जाम हो चुका है, ठीक है, और इसके साथ ही अभी रिजल्ट आने वाला है, देन काउंसलिंग वगैरह सब होने वाली है। पर जो ये सब कुछ होने वाला है ये ओनली डीएमई का अभी तक सारा जो प्रोटोकॉल आया ओनली डीएमई से रिलेटेड आया। बहुत सारे ऐसे कमेंट है जो स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि मैम डीएचएस के फॉर्म कब आएंगे या एग्जाम कब होगा या काउंसलिंग इसी में करवाई जाएंगी। और ओके, डीएचएस का अपडेट क्या है, ठीक है, अभी तक ऐसा किसी तरीके से मतलब आगे डीएचएस क्या करने वाले हैं, इसमें अलग से एग्जाम होगा या काउंसलिंग साथ में करवाई जाएंगी। मैं डीएचएस का सब कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताने वाली हूँ। सो आप देखें ताकि आपको समझ आए कि हाँ शायद ऐसा हो सकता है। एकदम कंफर्म नहीं बताऊंगी क्योंकि जो है अभी तक डीएचएस का कोई भी अपडेट नहीं आया है, पर जो चांसेस बन रहे हैं कि ऐसा हो सकता है वो सब कुछ आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें ताकि मेरे आने वाले न्यू अपडेट आप तक पहले पहुंच जाए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं गाइस। जैसा कि अभी डीएचएस में जो कॉलेजेस है उनकी जो संख्या है वो 9 कॉलेजेस है, ठीक है, और अभी जो डीएचएस के एग्जाम है जो फर्स्ट ईयर बैच है उनके एग्जाम दिसंबर में दिए गए हैं, फाइनल एग्जाम जो उनके होने वाले हैं फर्स्ट ईयर बैच के। जैसा कि जो डीएचएस है उसमें सेकेंड बैच अभी भी यानी सेकेंड ईयर का बैच ही नहीं है, सीधा थर्ड ईयर है, फोर्थ ईयर है और फर्स्ट ईयर का बैच है। यही जो फर्स्ट ईयर का बैच है उनकी फिर से स्टडी स्टार्ट हो गई है सेकेंड ईयर के लिए, पर उनके जो फर्स्ट ईयर के एग्जाम हुए हैं वो अभी नहीं हुए हैं। साथ ही जो उनके एग्जाम होने वाले हैं उनकी लास्ट डेट उन्होंने दिसंबर दे रखी हुई है और अभी से उनके सेकेंड ईयर की स्टडी स्टार्ट करा दी गई है। पर जो बैच है अभी फर्स्ट ईयर का उसका जो एग्जाम है फाइनल वाला वो नहीं हुआ है, पर डेट दी हुई है दिसंबर में। ये पढ़ के जनवरी भी हो सकती है कि जनवरी लास्ट वीक तक उनका या फर्स्ट वीक में उनके एग्जाम हो जाएंगे क्लियरली, और जो डीएचएस का फर्स्ट ईयर का बैच है वो खाली हो जाएगा, यानी वो लोग सेकेंड ईयर में चले जाएंगे, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर। ओके, सो ये सब कुछ जो सेकेंड ईयर का बैच अब तक खाली है डीएचएस में वो इसलिए हो रहा है क्योंकि कोविड के से जो एग्जाम हुआ था उसकी काउंसलिंग रुक गई थी और जो नया बैच है वो नहीं लिया गया था 2020 का। तो जो 2020 का बैच है वो 2022 में अभी लिया गया, तो एक जो बैच है वो खाली चल रहा है, मतलब 21 में तो कोई एग्जाम ही नहीं हुआ, जो 21 का हो रहा है वो अभी हो रहा है, 20 में हुआ था लास्ट टाइम, ठीक है। तो जो 20 का बैच था वो 2022 में तो फर्स्ट ईयर में ही आया था, 21 लास्ट में आया था, मतलब 22 में उनका कंप्लीट हो चुका है, जो कि अभी उनके सेकेंड ईयर स्टार्ट हो गई है और जो फर्स्ट ईयर वाली जो एग्जाम होना है वो बाकी है। सो गाइस, हमेशा डीएचएस में ऐसे प्रॉब्लम्स आती है कि उनके एग्जाम डिले हो जाते हैं और जो उनकी यूनिवर्सिटी है वो डिले एग्जाम करवाती है, देन उनका सेकेंड ईयर स्टार्ट हो जाता है। ऐसा ये वाली जो प्रॉब्लम है वो शुरू से चली आ रही है, अभी की बात नहीं है। जैसा कि अभी जो फर्स्ट ईयर बैच है उनका होने वाला है लास्ट दिसंबर में एग्जाम, तो जो मेन चांसेस है जो पीएनएसटी के यानी उनको डीएचएस वालों को भी अपना नया बैच लगना ही है। सो जो अभी काउंसलिंग होने वाली है डीएमई की होने वाली है जो कि 810 सीट्स पे होंगी, पर जब डीएचएस का 560 सीट जैसे ही खाली होती है वैसे ही उसके लिए भी स्टूडेंट चाहिए होंगे। लेकिन जो अभी एग्जाम है ऐसा कुछ नहीं है कि एग्जाम अभी 1 महीने में हो सकता है, ठीक है। जैसा कि आप सब लोग जानते हो डीएमई का एग्जाम हुआ था वो लास्ट सितंबर में तो डेट डिक्लेयर करी, फिर अक्टूबर में उसका एग्जाम हुआ, अभी तक रिजल्ट नहीं आया, नवंबर जाने वाला है, तो मतलब आधा नवंबर तो निकल गया है, देन इसके बाद ही दिसंबर आ जाएगा, जब तक इसका सब कुछ हो जाना है। पर जो डीएमई सब कुछ ये इस तरीके से हो सकता है कि पहले जो डीएमई है वो अपनी काउंसलिंग करवा लेगा, इसके बाद जो स्टूडेंट्स हट जाएंगे डीएमई के लिए वो अलग हो जाएंगे, इसके बाद जो स्टूडेंट बचेंगे वो अपने डीएचएस के लिए काउंसलिंग करवा सकते हैं, ठीक है। ये 99% चांसेस ऐसे निकल के आ रहे हैं, 1% अभी भी हम श्योर नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। पर जो डीएचएस है इसे बैच बहुत जल्दी चाहिए नेक्स्ट वाला, क्योंकि जो अभी फाइनल एग्जाम है लोगों के होने वाले हैं जो फर्स्ट ईयर वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये बन रहे हैं कि जो दिसंबर अभी जैसे स्टार्ट होंगी दिसंबर फर्स्ट वीक तक अपनी डीएमई की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही इसके जस्ट बाद ही जैसे डीएमई अपना सब कुछ करवा लेता है, अपना सारा काम हो जाता है, वैसे ही डीएचएस की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएंगी। ये ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि डीएमई को पहले बैच चाहिए अपना, उनके पास एग्जाम यानी उनके और जो अपने डीएचएस है एग्जाम तो साथ ही होने वाले हैं, पर जो डीएमई है वो अपने आप में एकदम क्लियर है कि हमने हमारा एग्जाम करा लिया है, अब रिजल्ट आ जाएगा देन हम काउंसलिंग करवा लेंगे, पर डीएचएस अभी भी किसी भी चीज को लेके क्लियर नहीं है, ठीक है। तो बस वही होने वाला है, जैसे ही डीएमई की काउंसलिंग होती है वैसे ही डीएचएस की भी काउंसलिंग ही करवाई जाएंगी, क्योंकि जो एग्जाम होने वाला है उसमें डिले हो सकता है। जैसे अगर आप वो एग्जाम लेते हैं तो ये बात सीधी चली जाएंगी, मतलब फरवरी मार्च तक एग्जाम अगर करवाते हैं तो एग्जाम वाली बात फरवरी मार्च तक आगे बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि जो बैच है उन्हें डिले मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग उन्हें बहुत ज़्यादा आगे प्रॉब्लम आनी है, क्योंकि बैच हर ईयर चाहिए कि वो पोस्टिंग करवाए, यानी जैसे ही
आपका 4 साल का कोर्स कंप्लीट होता है, वैसे ही आपको नेक्स्ट ईयर आपका जो स्टाफ होता है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को देने पड़ते हैं। तो ऐसे ही DHS को भी देने पड़ते हैं। सो अगर उनके पास स्टूडेंट नहीं रहेंगे तो बैच आगे कैसे बढ़ पाएगा। सो ये बहुत ज़रूरी है। तो हो सकता है कि जो DHS है वो बहुत जल्द काउंसलिंग अपनी DME के साथ ही करवा लेंगे। पर बात यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन है कि मतलब हमारे कम नंबर है तो हमारा DHS के लिए हो सकता है क्या। देखो नंबर तो दोनों में ज़्यादा ही लगने हैं, क्योंकि जो समथिंग 80,000 कुछ बच्चों ने एग्ज़ाम दिया हुआ है ना। सो हम 10,000 भी लेते हैं उनमें से, तो देखो 10,000 भी बच्चों के अगर अच्छे मार्क्स आए हो तो ओनली 2 टोटल जो सीट्स मिला 510 DME की है और 560 DHS की है, ठीक है। तो DME तो बहुत जल्द अपनी सीट्स फुल करवाने ही वाले हैं, पर जो DHS है ओनली 560 सीट है, ये नहीं बढ़ाई जाएंगी क्योंकि जो कॉलेज है वो कम कर दिए गए हैं और ये BSc नर्सिंग कॉलेज हो गया है, ठीक है। अब GNM टोटली बंद हो चुका है। GNM रहता था तो चांसेस बढ़ जाते थे क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कॉलेजेस थे, समथिंग 22 कॉलेजेस GNM के अलग से थे, ठीक है। तो 60 या 50 का बेच जाता था पर ईयर, तो ऐसे 1000 बच्चे समथिंग GNM के निकल आते थे। उसके बाद सिर्फ 2 कॉलेजेस थे BSc नर्सिंग के लिए, उज्जैन और जबलपुर। तो यहाँ समथिंग 120 बच्चे ऐसे थे जो पर ईयर ओनली BSc नर्सिंग करते थे और बाकी GNM कोर्स करते थे। पर अब ऐसा हो चुका है कि जो सारे बच्चे हैं ओनली BSc नर्सिंग कोर्स करते हैं, यानी 560 है, इससे ज़्यादा बच्चे यानी DHS के लिए ओनली। बाकी पे DME के तो है ही 810 सीट से, है ना। तो इस तरीके से समथिंग 1400 बच्चे टोटल BSc नर्सिंग एक साल में, यानी जो हर साल बैच मिलेगा उसमें समथिंग 1400 बच्चे मिलने वाले हैं, है ना। तो इस तरीके से GNM बंद हो चुका है, तो सारा सब कुछ BSc नर्सिंग पे आ चुका है। काउंसलिंग जो है वो हाई लेवल पे करवाई जाएंगी, ठीक है। सो अगर आप लोगों का अभी तक नहीं हुआ है या आप लोगों के अच्छे नंबर नहीं आए हैं तो बिल्कुल टेंशन मत करो, क्योंकि ओनली 3 महीने या 4 महीने बचे हैं। मार्च से फिर रिटर्न एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं आपके, ठीक है। यानी गवर्नमेंट लाइक एम से स्टार्ट हो जाएगा, इसी में मार्च अप्रैल में आर्मी नर्सिंग होने वाला है, इसी के बाद आपके जो है PNST का रिटर्न एग्जाम होने वाले हैं। मतलब सब कुछ अभी इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा 2023 के लिए। तो अगर आप लोग 2022 का कुछ भी अच्छा नहीं कर पाए हैं, कुछ बच्चे को एग्जाम छूट गया, कुछ बच्चों की एज नहीं थी, तो वो लोग प्लीज़ अच्छे से पढ़ाई करें, क्योंकि जो आने वाला वक्त है बहुत सारी वैकेंसीज निकालेगा। क्योंकि जो कोविड के से जितना सब कुछ रुका हुआ है अब वो सब कंटिन्यू होगा, वो बहुत जल्दी कंटिन्यू होगा, है ना। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा कि DHS के साथ अब क्या होने वाला है। ये सब कुछ मेरा अकॉर्डिंग था, पर हाँ ये सब कुछ होगा क्योंकि चांसेस इसी के ज़्यादा बन रहे हैं, ठीक है। सो ओके, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, हो जाएगा आपका DHS में भी। अगर जैसे काउंसलिंग होती है तो बहुत सारे बच्चे DHS के लिए भी चुन लिए जाएंगे। जैसे कोई अपडेट आता है मैं आपको जरूर बता दूंगी। इसके साथ ही आप लोग मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो मेरे जो भी PDF फॉर्म में मैं अपलोड करती हूँ वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। सो मेरे जो टेलीग्राम लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, इसके साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। सो ID भी डिस्क्रिप्शन में है, फॉलो कर लो, और जो भी डाउट्स है आप मुझे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ बहुत ज्यादा कमेंट करो, जो भी आपके डाउट है मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। अभी भी एम्स को लेके जो भी कमेंट्स हैं मैं उससे रिगार्डिंग नेक्स्ट वीडियो लेके आ रही हूँ, तो आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।